मुश्किल? हम हमारे बानसूर के शहीद दयाराम को मैं सलाम करती हूँ। और सबसे बड़ी मुझे जब मैं गांव में आई यहाँ पर, तो मैं उनकी पत्नी से मिली, निर्मला देवी से। तो उनकी पत्नी ने मुझे जो बताया कि फ़ोन पे जब भी मेरी बात होती या घर पर आते थे तो वो यही कहते थे कि जब मैं अगर शहीद हो जाऊं देश की सेवा करते हुए तो तुम रोना नहीं, मेरी अर्थी को कंधा देना, और जो बेटी हैं उन्हें ही बेटा मान करके मुखाग्नि मुझे बेटी के हाथ से दिलवाना। मैं इनकी पत्नी को भी सलाम करती हूँ, इनकी हिम्मत को, कि इन्होंने इतनी हिम्मत करके अपनी दोनों बेटियों को और अपने सास और ससुर को भी हिम्मत दे रही हैं कि मैं दयाराम हूँ आपका, और मैं खुद उनको सलाम करती हूँ और सलामी देने जाऊँगी। तो ये एक भारत देश की वीर नारी है जिसने कि इतनी हिम्मत करके एक महिला के लिए जब उसका सुहाग जाता है इस धरती और दुनिया से, तो उसको बहुत पक्का कलेजा करके ये सारी चीज़ें निभानी पड़ती हैं। तो इसके लिए मैं इन्हें भी सलाम करती हूँ कि ये भी मेरे बानसूर की, मेरे भारत देश की एक वीर महिला है, और अपनी बच्चियों को बेटे से बढ़कर मान करके इसने खुद ने कंधा दिया और मुखाग्नि भी दिलवाएगी। मैं जो स्टेट गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है, जो पैकेज है, वो इनकी फैमिली पे, इनके फादर मदर की जो पेंशन होती है, जो एफडी होती है, जो बच्चियों का स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नौकरी में रिजर्वेशन है, पत्नी करना चाहे पत्नी को मिलेगी, बेटी के लिए चाहेंगे तो बेटी को, और जो पैकेज है, चाहे भूमि लेना चाहे तो भूमि अपनी पसंद की ले सकती हैं नहर के किनारे जहाँ इनकी इच्छा होगी। हाँ, राजस्थान सरकार की तरफ से जो स्कूल का नामकरण होता है वो होना, स्मारक बनाना, जो सारी सुविधाएं वो इसको त्वरित गति से मिलेंगी। दयाराम गुर्जर का जो परिवार है, नायक दयाराम गुर्जर का पूरा परिवार देश की रक्षा में लगा हुआ है। उनके 3 भाई, तीनों परिवार के 4 बच्चों में 3 भाई फौज की सेना में हैं। इन्होंने भारत की सेना की ट्रेनिंग, जो अत्यंत मुश्किल ट्रेनिंग होती है, युद्ध अभ्यास के अंदर एक नहर को पार करने का तरीका निकालते हुए इनकी जान उसमें गंवाई। अपने आप में ये एक उदाहरण है पूरी भारतीय सेना के लिए और भारत के सभी नौजवानों के लिए। आज इनका परिवार मजबूती से खड़ा हुआ है क्योंकि एक भारत का लाल भारत के लिए शहीद हुआ है, और शहीद हमेशा अमर होते हैं। तो जितने सैनिक मेरे पीछे खड़े हैं, ये और जितने नौजवान इस प्रोग्राम को देखेंगे, हम सब कटिबद्ध हैं भारत की रक्षा के लिए और भारत के लिए पूरे समर्पित होने के लिए। नौजवानों को क्या संदेश, और इनके बहुत बड़ा संदेश है कि जो जीवन है वो अपनी माँ के लिए, अपनी धरती माँ के लिए, अपनी भारत माँ के लिए इन नौजवानों ने न्यौछावर करा, इन सैनिकों ने न्यौछावर करा। इसी तरह दयाराम गुर्जर जी ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया भारत की सेना को और भारत को मजबूत करने के लिए। प्रथम मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरा भाई की मृत्यु नहीं हुई है, वो शहीद हुए हैं, इसलिए मैं उनके शहीदी के उपलक्ष्य में 4 लाइन बोलना चाहूँगी। स्वयं मिटते हैं भैया जी, वतन की शान रखते हैं, सरहद के पार छाती की खड़ी चट्टान रखते हैं। मैं श्रद्धा पूर्वक उनको नमन 100 बार करती हूँ, मैं श्रद्धा पूर्वक उनको नमन 100 बार करती हूँ। राष्ट्रहित में हथेली पर जो अपनी जान रखते हैं, राष्ट्रहित में हथेली पर जो अपनी जान रखते हैं। जय हिंद। अच्छा जाए। देखिए जी, दरअसल उनका सपना था कि मैं मेरी बेटियों को आर्मी ऑफिसर बनाऊँ। मेरा भी यही सपना है और मुझे गर्व है कि मेरे पति देश के लिए शहीद हुए। बस इससे आगे मैं और कुछ नहीं। खुद भी ग्रेजुएशन? हाँ, मैं ग्रेजुएशन हूँ। आपकी क्या सेवाएं रही आगे देश के लिए? आप क्या करना जो मेरे पति ने देश के लिए सेवा करी, मैं भी वही सेवा करना चाहती हूँ।